एक ऐसा नेता जो बिहार में कहीं भी जाता है तो भाई साहब उसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हो जाते हैं। एक ऐसा नेता जो झारखंड में पहुंचता है तो एकदम से उसको देखने के लिए जाम फार भीड़ हो जाती है। और एक ऐसा नेता जो अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में गया है तो ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली से कितना पुराना नाता है उनका। मतलब समझ जाइए, पप्पू यादव चाहे जहां भी चले जाएं, जनता उनसे इतना प्रेम करती है कि जहां खड़ा होकर एकदम से भाषण देना शुरू करें, लोग टस से मस नहीं होते और हजारों की संख्या में भीड़ जो है उन्हें घेर के खड़ी हो जाती है। कुछ ऐसा ही दृश्य दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल रहा है, जहां पे कांग्रेस के प्रत्याशियों के सपोर्ट में जो है वो पप्पू यादव पहुंच रहे हैं और वहां पे सिर्फ पप्पू यादव को देखने, उनकी बातों को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग जो भीड़ है वो उपस्थित हो जा रही है। लोग अपना काम छोड़ के इनको सुनने के लिए आ जा रहे हैं। पूरी जानकारी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें देख लीजिए भाई साहब। ये तस्वीरें हैं जहां पे यहाँ पे गए हुए हैं पप्पू यादव। दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की तस्वीरें हैं और हर जगह जनाब जो है वो छाए हुए हैं। शकूर बस्ती विधानसभा में गए थे, सतीश लूथा जी के समर्थन में ये वोट जो है वो मांग रहे हैं। लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं कि भाई साहब कांग्रेस के इसी प्रत्याशी को, सतीश लूथा को आपको वोट देना है। और जनाब जब गए तो देख लीजिए सड़कों पे किस तरीके से भीड़ लगी हुई है। दिल्ली में भी चक्का जाम हो गया, गाड़ियां टस से मस नहीं हो रही थी क्योंकि पप्पू यादव वहां पे पहुंच गए थे। यहाँ पे देख लीजिए पोस्टर भी लगा हुआ है, विशाल जनसभा। और विशाल जनसभा में एक तरफ सतीश लूथा जी का फोटो लगा है तो दूसरी तरफ जो है वो पप्पू यादव का फोटो लगा है। पप्पू यादव यहां पे पहुंचे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे और लोग उनकी बातों को सुन के एकदम खुश हो रहे थे और झूम रहे थे। ये बता रहा है कि भाई साहब पप्पू यादव का पावर क्या है। बिहार में तो भाई साहब ये समझ में आता है कि चलिए पप्पू यादव किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, पूर्णिया की बात हटा दीजिए, बिहार के किसी भी क्षेत्र में चले जाएं तो 10-20 हजार लोग तुरंत उनको घेर के तैयार हो जाते हैं। अकेले आराम से ही पहुंचते हैं और भीड़ इनको जुटानी नहीं पड़ती, बल्कि लोग ऐसे ही आ जाते हैं। और ऐसी ही स्थिति अभी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रही है, जहां पे किसी भी विधानसभा में अगर पप्पू यादव पहुंच जा रहे हैं तो वहां पे जितने भी बिहारी हैं, उत्तर प्रदेश वाले हैं और इसके अलावा दिल्ली वाले भी जो है वो भी पहुंच के देखने लग जा रहे हैं कि भाई साहब ये कौन नेता आया है। क्योंकि पप्पू यादव किसी परिचय और नाम के मोहताज नहीं है। हर तरफ इनका दबदबा और जलवा जो है वो कायम है और खूब इनका स्वागत भी किया गया, पगड़ी बगड़ी पहनाया गया, चांदी का जो है वो एकदम से इनको मुकुट पहना के इनका इस्तकबाल किया गया। और वहां पे एकदम से पूरा माहौल जो है वो पप्पू यादव ने जीत लिया था। हर तरफ इनकी चर्चा हो रही थी। चर्चा इसलिए भी होती है इनकी क्योंकि आए दिन ये ऐसा कुछ काम कर देते हैं जिससे बिहार में ही नहीं बल्कि देश लेवल पे इनका नाम हो जाता है। लोग कहते हैं कि देश में इनके जैसा कोई सांसद नहीं है जो इस तरीके का काम कर सके और इतना बेहतर तरीके से अपनी जनता से कनेक्ट होकर रह सके। पप्पू यादव हर बार जो है वो बेहतर काम के कारण जाने जाते हैं और शायद इनका काम ही है जो दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी बोल रहा है। वहां के जो स्थानीय प्रत्याशी हैं उनको भी पप्पू यादव की आवश्यकता है वहां पे चुनाव जीतने के लिए। और ये बात बताता है कि पप्पू यादव का रौला क्या है, पप्पू यादव का रुतबा क्या है और पप्पू यादव की कांग्रेस में पूछ क्या है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनका होना। जहां भी जाते हैं भीड़ ऐसे ही लग जाती है, चक्का जाम की स्थिति लग जाती है। देख लीजिए तस्वीरें सामने हैं और तस्वीरें जब सामने हैं तो इसमें छुपाने वाली कोई बात भी नहीं है। और भाई साहब बिहार ही नहीं बल्कि इस इंसान से झारखंड, दिल्ली और जहां राहुल गांधी चुनाव लड़ने जाते हैं वायनाड, अभी प्रियंका गांधी लड़ी थी, तो वहां तक इनका जो है वो एकदम से जलवा जलाल है और हर तरफ इनकी चर्चा होती है। यही है पावर इनका कि चाहे कहीं भी चले जाएं अकेले भीड़ जुटाने में माहिर हैं और लोग इनको सुनना पसंद करते हैं। बाकी पप्पू यादव को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।